नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। आज सुबह से खाना नहीं मिलने के बाद शासकीय अनुसूचित महाविद्यालय बालक क्रमांक 1 और 2 के छात्रों द्वारा अनोखा प्रदर्शन करते हुए थालियां बजाते हुए छात्रावासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि आज उन्हें छात्रावास में भोजन नहीं मिला है, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अरे आगे आ जाओ। छात्रावास में रहने वाले छात्र सुधाकर साकेत ने बताया कि आज शासकीय अनुसूचित महाविद्यालय बालक क्रमांक 1 और 2 के छात्रों को भोजन नहीं दिया गया है, जिसके बाद छात्रों ने छात्रावास से थाली बजाते हुए कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि छात्रावास की हालत खस्ता है, जहां साफ सफाई, रहने खेलने सहित अन्य संसाधनों को लेकर निरंतर समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन लोगों द्वारा कई बार अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी गई है और अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया गया है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। छात्राओं ने बताया कि आज जब उन्हें खाने को नहीं मिला तो वह अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। छात्रों की समस्या सुनते हुए संयुक्त कलेक्टर संजीव द्विवेदी ने कहा कि छात्रों द्वारा भोजन न मिलने सहित अन्य समस्याओं के संबंध में बताया है कि जिसके लिए ट्राइबल को निर्देशित किया गया है, वह मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे और जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। सुधाकर साकेत नाम है माननीय महोदय। मैं शासकीय महाविद्यालय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास क्रमांक 1 से और क्रमांक 2 से आए हुए हमारे सभी छात्र हैं। सर, छात्रावास में आए दिन कोई न कोई समस्याएं व्याप्त रहती हैं, लेकिन आज हमारे सभी छात्रों को खाना नहीं मिला है, जिसके संबंध में हम लोग यहां आए हैं और शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमें उचित निर्धारित समयानुसार और उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिले, जिससे छात्रों को पठन पाठन में कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो। और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं सर, जिसके निराकरण के लिए और जिसके निरीक्षण के लिए यहाँ से कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया, लेकिन आज तक उन समस्याओं का, उन व्यवधानों का कोई निराकरण नहीं निकला। आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये छात्रावास के भीड़ आई हुई है, जो छात्रावास छात्र जो भूखे हुए हैं। अगर छात्रावास में व्याप्त परेशानियों का, व्याप्त व्यवधानों का निराकरण हो गया होता तो ये छात्रों को थाली लेकर सड़कों में नहीं उतरना पड़ता। सफाई की कई प्रकार की और समस्याएं हैं सर, जो कि छात्रावास में नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, छात्रावास परिसर गंदा रहता है, जिससे छात्रों के पठन पाठन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। खेलने के लिए कोई सामग्रियां उपलब्ध नहीं है और हमारे छात्रावास परिसर में जो भी नियमित, जैसे कि अधीक्षक हो गए और कई कर्मचारी हो गए, वो अपनी जिम्मेदारियों से कतराते रहते हैं। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि जो भी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से कतराता है उसे तत्कालीन प्रभाव से हटाया जाए और किसी एक ऐसे प्रशासनिक और जिम्मेदाराना व्यक्तियों को हमारे यहाँ नियुक्ति कराई जाए, जो कि हमारी समस्याओं को सुन सके और उसका निराकरण कर सके, जिससे हमारे छात्रों को पठन पाठन में समस्याएं और इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न न हो। वर्तमान में छात्रावास क्रमांक 2 से पुष्पेन तिवारी जी और छात्रावास क्रमांक 1 से यदुवंश रावत जी हैं। इनको किसी भी प्रकार की अगर सूचना बताई जाती, छात्र बीमार हो जाते हैं खेल सामग्रियों के लिए और किसी भी प्रकार की सूचना के लिए अवगत कराया जाता है, तो ये छात्रों का फोन नहीं उठाते हैं और फोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा उनका संपर्क नहीं हो पाता और हम छात्र लगातार परेशान होते रहते हैं। हमारी शासन प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण कराया जाए। आज तक, अभी तक, वर्तमान समय तक हम लोगों को अभी तक कोई खाना नहीं मिला है। खाना ही नहीं बनाया गया है। आज तो खाना कहाँ से मिलेगा जी? खाना हमारे, जो कि हमारे छात्रावास परिसर में खाना बनाने वाले नियमित कर्मचारियों का अभाव है, जो कि प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं, जिनका वेतन अनुदान मानदेय जो था वो 5,000 रुपये मासिक था, जो कि उन्होंने उसकी वृद्धि के लिए आज आंदोलन छेड़ दिया है। इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया और इसलिए सभी जो छात्र हैं वो भूखे हैं। हमने अधीक्षक महोदय से शिकायत की तो अपनी जिम्मेदारियों से कतराते नजर आए और उन्होंने बोला भोजन की हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। संयुक्त कलेक्टर से बात की? संयुक्त कलेक्टर महोदय से अभी हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको, अधीक्षक को आदेश कर दिया उन्होंने कि आप ये सभी जो छात्र हैं भूखे हैं, इनको तत्कालीन
तत्काल खाना उपलब्ध कराया जाए और अन्य प्रकार की समस्याएं जो हैं वो 2 दिवस के अंदर अंदर पूर्ण कराई जाए। यदि नहीं की जाती है तो आपको तत्काल आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये इनका क्या ट्राइबल हॉस्टल है ना, एससी हॉस्टल है 2 यहाँ पे। उसमें वहाँ के कुछ बच्चे आए हुए थे, उनकी कुछ समस्या थी, कोई उन्होंने सामग्री 5000 के कुछ खेल का सामान खरीदा है, उसमें से कुछ सब स्टैंडर्ड था। तो अभी डीओ साहब को बता दिया है, वो जा करके और संबंधित जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है वो उसको चेंज कराएंगे या जैसा भी है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा 1-2 चीज़ें और है, हेल्थ चेकअप को लेकर के और खाने को लेकर भी शिकायतें थी, तो संबंधित सुपरवाइज़र को और इनको बोल दिया है, तो वो उसका निराकरण करेंगे। छोटा सा इशू बनी रहती है, हॉस्टल के लोग लड़के आते हैं, कई बार रात में धरना प्रदर्शन किया, तो ये इनमें रोक क्यों नहीं लग पा रही, उनका निराकरण नहीं। अभी मैंने सामने ही अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बोला है, अगर वो नहीं सुधार करते हैं डीओ साहब भी जाएंगे, बैठ करके रिजॉल्व करेंगे इशू बच्चों के बीच, नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी।